सुप्रभातम। मैं मेघा गुप्ता, सहायकाचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज की कक्षा में हम महाकवि भारवीकृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 23वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। शक्ति संपन्न शत्रु की आंतरिक भयत्रस्तता आपके उद्योग को अवश्य सफलता देगी, अतः आपको शत्रु का पराभव करने के निमित्त अवश्य उद्योगशील होना चाहिए और निराशा का परित्याग कर देना चाहिए। इस व्यंग्यार्थ को प्रकट करते हुए प्रस्तुत पद्य में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है, प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदावारिधिमण्डलं भुव सचिन्तयत्येव भियस्वदिष्यति रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। यहाँ पर कुछ संधि युक्त पद हैं। सर्वप्रथम हम उनका विच्छेद करेंगे। प्रशासदावारिधि, प्रशासत प्लस आवारिधि। यहाँ पर झलाम जशोन्ते सूत्र से तक का द हो रहा है, जस्त्व संधि है। चिंतयत्येव, चिंतयति प्लस एव इको यणचित से यण संधि। भियस्त्वदिष्यति रहो, भियः प्लस त्वत् प्लस एष्यति प्लस अहो, भियः प्लस त्वत्। यहाँ विसर्जन यस्य स सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स है, सत्व विसर्ग संधि। त्वत् प्लस एष्यति तक का द हो रहा है, झलाम जशोन्ते सूत्र से जस्त्व संधि। एष्यति प्लस अहो, यहाँ पर र का विसर्ग हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग संधि हो रही है। प्रलीन भूपालमपि, इसका पदच्छेद है प्रलीन भूपालम प्लस अपि, म हलंत हो जाएगा, उसमें से अ निकलेगा अपि। अन्वय है इस पद्य का। सह प्रलीन भूपालम स्थिरायति भुवो मंडलम आवारिधि प्रशासत अपि त्वत् एष्यति भियः चिन्तयति एव अहो बलवद् विरोधिता दुरंता। सह तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है। सह स सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ होता है वह। यहाँ पर यह दुर्योधन के लिए आया है, इसलिए सह यानी वह दुर्योधन। प्रलीन भूपालम, पाल धातु से या पाली धातु से अच प्रत्यय होकर पालह शब्द बनता है। पालह का अर्थ होता है संरक्षक, प्ररक्षक, अभिभावक। भूपालम भुवम पालयन्ति ये ते भूपाला, जो इस भूमि का, इस पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं, संरक्षण करते हैं, वे हैं भूपाल। भूपाल यानी राजा। प्र उपसर्ग पूर्वक ली धातु से त प्रत्यय होकर प्रलीन शब्द बनता है। प्रलीन का अर्थ होता है प्रकृष्ट, प्र यानी प्रकृष्ट रूप से नष्ट, लीन का अर्थ होता है नष्ट। प्रलीन पूर्ण रूप से लुप्त, समूल नष्ट। और प्रलीना भूपालः यस्मिन् तत्, प्रलीन भूपालम, प्रलीना नष्ट हो गए हैं, पूर्णतया नष्ट हो गए हैं। भूपाल, भूपाल यानी राजा, शत्रु राजा। यस्मिन् जिसमें, तत् मतलब ऐसा। प्रलीन भूपालम यह यहाँ पर भुवः मंडलम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रलीन भूपालम का अर्थ है शत्रु राजाओं से रहित, निःसपत्न। स्थिरायति, स्थिरा आयति यस्य तत्
स्थिर आयति। आयति ही शब्द का अर्थ होता है आ उपसर्ग पूर्वक या धातु से डति प्रत्यय होकर स्त्रीलिंग में आयति शब्द बनता है। आयति का अर्थ होता है भावी समय, भविष्यत, उत्तर काल। तो स्थिर आयति का अर्थ है स्थिर भविष्य वाले, चिरकाल तक स्थायी रहने वाले, चिरस्थायी। स्थिर आयति यहाँ पर भुवः मंडलम का द्वितीय विशेषण है। भुवः भू धातु से क्विप प्रत्यय होकर भू शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी, भूमि। दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग भू शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है भुवः। मंडलम मंडयति इति मंडलम। मंडल का अर्थ होता है चक्र, घेरा, गोल। तो भुवः मंडलम का अर्थ है भूमंडल पर। आवारिधि आवारिधि वारिधि का अर्थ होता है वारिधीयते अस्मिन् इति। वारी पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय होकर वारिधि शब्द बनता है। वारिधि का अर्थ होता है समुद्र। वारी यानी जल, जल जिसमें धारण किया जाता है वह है वारिधि, समुद्र। और आवारिधि आवारिधिभ्य इति आवारिधि। आंग मर्यादा भी विध्यो सूत्र से यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो रहा है। अंग मर्यादा अभिविध्यो सूत्र का अर्थ होता है मर्यादा या अभिविधि अर्थ में वर्तमान अंग अव्यय का पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। इसे अन्य भी उदाहरणों से समझा जा सकता है, जैसे आ बूंदी नगरम वृष्टो देवः। आ बूंदी नगरम, इसका समास विग्रह करेंगे आ बूंदी नगरात वृष्टो देवः। यदि मर्यादा अर्थ विवक्षित होगा तो वाक्य का अर्थ होगा बूंदी नगर तक, अर्थात तो बूंदी नगर को छोड़कर उससे पहले पहले वर्षा हुई। और यदि अभिविधि अर्थ विवक्षित होगा तो वाक्यार्थ होगा बूंदी नगर तक, अर्थात बूंदी नगर को भी व्याप्त कर वर्षा हुई। तेन विना इति मर्यादा, तेन सह इति अभिविधि। मर्यादा अर्थ में द्वितीय उदाहरण है आमुक्ति संसारः। आमुक्ति का समास विग्रह है आमुक्तिः संसार, अर्थात मुक्ति तक, मोक्ष तक, संसार यानी संसरण, आवागमन होता रहता है, अर्थात तो मोक्ष के पूर्व आवागमन होता है, मोक्ष होने पर नहीं। अभिविधि अर्थ में दूसरा उदाहरण है आकुमारम यशः पाणिनेः। आकुमारम का समास विग्रह है आकुमारेभ्य यशः पाणिने, अर्थात पाणिनि का यश कुमार यानी बच्चों तक फैला हुआ है। इस तरह से यहाँ आ उपसर्ग पर्यंत या तक अर्थ को द्योतित कर रहा है। अव्ययी भाव समासांत होने से आवारिधि, यहाँ पर अव्यय शब्द है। आवारिधि का अर्थ है समुद्रांत या समुद्र पर्यंत, समुद्र तक। प्रशासत प्र उपसर्ग पूर्वक शास धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में प्रशासत शब्द बनता है। इसका अर्थ है प्रशासन करता हुआ। शास धातु का अर्थ होता है राज्य करना, शासन करना, राजाज्ञा लागू करना, समादिष्ट करना, निर्देश देना, आज्ञा देना। तो प्रशासक का अर्थ है प्रशासन करता हुआ। इसका के लिया है अपि अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है भी, प्रशासन करता हुआ भी। त्वत् एष्यतिः, त्वत् युष्मद् शब्द की पंचमी विभक्ति का एक वचन है त्वत्,
यहाँ पर अपादानी पंचमी से अपादान में पंचमी विभक्ति हुई है। त्वत् का अर्थ होता है तुम्हारी ओर से, आपकी ओर से। यहाँ पर वनेचर युधिष्ठिर को संबोधित कर रहा है, इसलिए त्वत् यानी युधिष्ठिर की ओर से। एष्यति इण गतौ धातु से भविष्यत काल में ड्रेटः सद्वा सूत्र से क्षत्रि प्रत्यय होता है। ड्रेटः सद्वा का तात्पर्य है ड्रेट लकार के स्थान में विकल्प से सत्संज्ञक प्रत्यय होते हैं। सत्संज्ञक प्रत्ययों से तात्पर्य क्षत्रि और शानच प्रत्ययों से हैं, इनकी सत्संज्ञा हो जाती है। तत्पश्चात एष्यत से उगितश्च सूत्र से स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय होकर एष्यति बनता है। उगितश्च सूत्र का अर्थ होता है कि उगित प्रत्यय अंत में जिसके ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय होता है। उगित से तात्पर्य है उक है इत संज्ञक जिसका, वह है उगित प्रत्यय। उक प्रत्याहार है एक, इसमें उ री री वर्ण आते हैं, तो यहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय में जो ऋकार है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए क्षत्रि उगित है। तो यहाँ पर उगितश्च सूत्र से क्षत्रि प्रत्यांत एष्यत शब्द से स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय होकर एष्यति शब्द बनता है। और एष्यति की द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है एष्यति ही, अर्थात आने वाली। वस्तुतः इण गतो इस अर्थ में इण धातु जाने के अर्थ में पठित है, लेकिन यहाँ पर एष्यति का अर्थ जाने वाली न होकर आने वाली है। इस पर टीकाकार मल्लीनाथ का कथन है कि धातु अनेकार्थक होती है, अतः यहाँ इसका अर्थ आने वाली भी होता है। एष्यति यानी आगमिष्यति ही, आने वाली। भियः दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग भी शब्द की द्वितीया का बहुवचन है भियः। यहाँ पर कर्मणि द्वितीया से भियः में द्वितीया विभक्ति भी है। भी का अर्थ होता है भय। भियः का अर्थात भयों को, भय के कारणों को, विपत्तियों को। चिंतयति एव, चिंतयति ये क्रियापद है। चिंत चिंतने अर्थ में चिंत धातु से वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में चिंतयति शब्द बनता है। चिंतयति का अर्थ होता है चिंता करता हुआ, सोचता नहीं, चिंता करता रहता है, सोचता रहता है, चिंतन करता है। एव अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है ही। चिंतयति एव सोचता ही रहता है। स वह दुर्योधन प्रलीन भूपालम शत्रु राजाओं से रहित स्थिरायति चिरस्थायी भूमंडलम भूमंडल पर आवारिधि समुद्र पर्यंत, वारिधि का अर्थ है समुद्र, आवारिधि समुद्र पर्यंत, समुद्र तक प्रशासन करता हुआ अपि भी त्वत् एष्यति ही तुम्हारी ओर से, आपकी ओर से, एष्यति आने वाली, भियः भियः का अर्थ है विपत्तियों की, चिंतयति एव चिंता करता ही रहता है। यहाँ पर चिंतयति क्रियापद है, स करता है, भियः कर्म है और प्रशासक की दृष्टि से भूमंडलम यह भी कर्म है। यहाँ पर भूमंडलम के दो विशेषण हैं। कैसे भूमंडल पर, प्रलीन भूपालम ये प्रथम विशेषण है भूमंडलम का, और स्थिरायति यह द्वितीय विशेषण है। और भी का विशेषण है त्वदेष्यति।
अहो, अहो खेद अथवा आश्चर्य अर्थ में प्रयुक्त होने वाला अव्यय है। अहो का अर्थ होता है अरे। बलवद विरोधिता, बलवत बल शब्द से मतु प्रत्यय होकर बलवत शब्द बनता है, और विरोधिता वि उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से णिनि प्रत्यय होकर और भाव अर्थ में तल प्रत्यय और तत्पश्चात स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय होकर विरोधिता शब्द बनता है। बलवत विरोधिता, बलवत बलवान के, बलवता विरोधिता इति बलवत विरोधिता, बलवत विरोधिता। बलवान के साथ विरोध या बलशाली के साथ शत्रुता। दुरंता, दुर अंतः यस्या सा दुरंता, दुर यानी दुष्ट, दुष्ट अंत वाली, अनिष्ट अवसान वाली, अंत तक दुखदाई अर्थात दुखांत। दुरंता से तात्पर्य है दुखांत होती है। अरे बलवद विरोधिता, बलवद यानी बलशाली के साथ, बलवान के साथ, विरोधिता का अर्थ होता है शत्रुता, वैर भाव, विरोध। दुरंता, दुरंता अंत तक दुखदाई होता है। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। स व दुर्योधन प्रलीन भूपालम, शत्रु राजाओं से रहित, स्थिरायति चिरस्थायी, भूओ मंडलम भूमंडल पर, आवारिधि समुद्र पर्यंत, प्रशासन करता हुआ, अपि भी, त्वत् एष्यति तुम्हारी ओर से आने वाली, आपकी ओर से आने वाली, भयः विपत्तियों की, चिंतयति एवं चिंता करता ही रहता है। अहो अरे बलवद विरोधिता, बलशाली के साथ विरोध, दुरंता अंत तक दुखदाई होता है। यहाँ पर गुप्तचर के कहने का आशय यह है कि यद्यपि दुर्योधन इस समय शत्रु रहित चिरस्थायी भूमंडल पर असमुद्र शासन कर रहा है, इस समय उसकी कहीं से भी अनिष्ट की संभावना प्रतीत नहीं होती है, फिर भी आप वन से लौटकर छल कपट से जीते हुए राज्य को फिर से स्वाधीन कर लेंगे, यह सोचता हुआ दुर्योधन भय से कातरता को प्राप्त कर रहा है। सार्वभौम सम्राट का भी प्रबल के साथ वैर भाव अनर्थ पर्यवसायी ही होता है। प्रथम सर्ग का सप्तम पद्य भी इसी का समभावार्थक है, जो इस प्रकार से है। विशङ्कमानो भवत पराभवं, नृपासनसोऽपि वनाधिवासिन, दूरोत्तरच्छद्मजितां समीहते, नयेन जेतुं जगतिं सुयोधन। प्रस्तुत पद्य वंशस्थ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में शाश्वत तथ्य से ओतप्रोत सूक्तियों का बाहुल्य है। भारवी के सुभाषित शास्त्रों के पांडित्य से मंडित तथा व्यापक अनुभूतियों से समन्वित है। उनमें नीति, राजनीति एवं सामान्य जीवन से संबंधित सूक्तियाँ हैं। अतः संस्कृत साहित्य में भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए सुविख्यात रहे हैं। कहा गया है भारवेर अर्थ गौरवम। अर्थ गौरव का आशय है स्वल्प शब्दों द्वारा गंभीर भावों की अभिव्यक्ति। लंबी चौड़ी बात को अत्यंत संक्षेप में कहने की कला ही अर्थ गौरव है, अर्थात गागर में सागर भरना। इस प्रकार के कथन साहित्यिक भाषा में अर्थांतर न्यास अलंकार के नाम से जाने जाते हैं। अतः यहाँ पर अहो दुरंता बलवद विरोधिता, इस सामान्य के द्वारा
वाक्य के पूर्वार्धगत दुर्योधन की भीतिग्रस्तता रूप विशेष का समर्थन होने से प्रस्तुत पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मम्मटाचार्य ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य प्रकाश में अर्थांतर न्यास का लक्षण करते हुए कहा है, सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। इति शुभम्।